हेलो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एक एरे का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन एक बच्चे के प्री बोर्ड में आ चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनका सोल्यूशन आपको बताऊं तो मुझे कमेंट करके क्वेश्चन बता देना। टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 6 एलिमेंट इन एन एरे पी। एक पी नाम के एरे में 6 एलिमेंट स्टोर करो। उसके बाद 4 एलिमेंट इन एरे क्यू। क्यू नाम के एरे में 4 एलिमेंट स्टोर करो। कुल मिला के कितने एलिमेंट हो गए? पहले वाले में 6, बाद वाले में 4, मतलब 10। टोटल हो गए 10 एलिमेंट। एंड प्रोड्यूस अ थर्ड एरे आर। तीसरा एरे बनाओ आर नाम का, कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे पी एंड क्यू, जिसमें ये सारे एलिमेंट होंगे पी और क्यू के। पी में 6 एलिमेंट थे, क्यू में 4 एलिमेंट थे, तो मतलब आर में 10 एलिमेंट होंगे। तो जब मैं एरे बनाऊंगा आर तो वो 10 साइज़ का बनाऊंगा, पी वाला 6 साइज़ का और क्यू वाला 4 साइज़ का। तो सब यहीं बता रखा है हमें। डिस्प्ले द रिजल्टेंट एरे। उसके बाद जो आखिरी में रिजल्टेंट एरे है वो हमें डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन आसान लग रहा है ना सुन के? करने में उतना आसान नहीं है, तो बड़े ध्यान से इसका सोल्यूशन यहाँ पर देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है एक पी एरे बनाना है 6 साइज़ का और एक क्यू एरे बनाना है 4 साइज़ का, मतलब 4 एलिमेंट उसमें रखने हैं और एक में 6 एलिमेंट रखने हैं। तो बना देते हैं इंट पी इक्वल टू न्यू इंट कितने साइज़ का? 6 साइज़ का बनाना था तो 6 इसका साइज़ रखा। 6 एलिमेंट स्टोर करने, मतलब तो 6 एलिमेंट तभी स्टोर करेंगे जब 6 साइज़ का बनाएंगे। और इंट क्यू वाला बनाया क्यू नाम का इक्वल टू न्यू इंट क्यू वाले में हमें 4 एलिमेंट स्टोर करने हैं। ठीक है, क्यू वाले एरे में हमें 4 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो हमने बना दिया। अब एक आर नाम का तीसरा एरे बनाना है जो क्या करेगा, इन दोनों के एलिमेंट को अपने में स्टोर करेगा। तो पहले से बना के रख लेते हैं। तो मैंने बनाया इंट आर इक्वल टू न्यू इंट कितने साइज़ का बनाऊंगा। देखो उसका साइज़ नहीं बताया। अब ये कॉमन सी बात है ना, इसके और इसके एलिमेंट इसमें स्टोर करने हैं तो 10 साइज़ का बनाऊंगा ना। क्यों? 6 इसके 4 इसके 6 प्लस 4 10। तो ये जब ये वाला एरे बना होगा तो इस तरीके का बना होगा 1 2 3 4 6। ठीक है, 0 से आखिरी इंडेक्स क्या होगा? 5 होगा। काउंट करके देख लेना। ये वाला है पी वाला, ऐसा बन के बैठ गया है। ठीक है, ये जैसे लाइन लिखी बन गया है, अरे मेमोरी में बन चुका है। ठीक है, ऐसा अगला बनेगा क्यू वाला 4 साइज़ का 1 2 3 4 0 1 2 3 4 साइज़ का बन गया, लेकिन आखिरी इंडेक्स 1 नंबर कम 3, इसका 5। ठीक है, ये सब बना करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब आगे हम करेंगे ना, इसमें लूप लगाएंगे तो वहाँ पर कोई दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो खुद भी बना लिया करो जब क्वेश्चन करते हो। ठीक है ना, ये क्यू एरे और ऐसे आर वाला बनेगा। ये कितने साइज़ का होगा? ये होगा, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा लेकिन आखिरी इंडेक्स होगा 9। टोटल 10 ब्लॉक होंगे, 0 से 9 10 होते हैं। ठीक है ना, 10 साइज़ का, क्योंकि तो 3 एरे बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें एलिमेंट भरने किस में? एक बार पी में, एक बार क्यू में, एक बार आर में। तो एलिमेंट भरने से पहले यूज़र को बोलना पड़ेगा ना, एंटर द एलिमेंट। भाई यूज़र तो बहुत सीधा साधा आदमी होता है, उसे जब तक बताओ नहीं एंटर करने तो करता नहीं एंटर। तो एक लाइन लिखनी पड़ती है ना मैं यूज़र के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन क्या लिखेंगे? एंटर। पहले बता देते कि 6 एलिमेंट डालने हैं। एंटर 6 एलिमेंट पहले हम पी वाले में भराएंगे। ठीक है, तो एंटर 6 एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट देगा हमें। 6 एलिमेंट लेंगे। फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन, देखो 0 से स्टार्ट होगा, मैंने बताया था। अभी इस वाले में भरने पी वाले में, तो पी वाला जो बना था वैसा था ना, 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 हैं ब्लॉक। 1 2 3 4 5 6, आखिरी इंडेक्स 1 नंबर कम होता है, पी एरे। अब तो इसमें भरने तो आई इक्वल टू 0 आई लेस देन क्या लिखूँ? 6 लिखूँगा। वैसे भी याद रखा करो जितना साइज़ होता है हम लेस देन वही लिखते हैं, क्योंकि आखिरी इंडेक्स उस साइज़ से 1 नंबर कम होता है। ठीक है, तो जैसे वहाँ 5 है तो आई लेस देन 6 और आई प्लस प्लस, मतलब लूप स्टार्टिंग से एंड तक चल जाएगा पी एरे के लिए। तो मेरे को क्या पी में एलिमेंट भरने, पी में भरने हैं बारी बारी हर इंडेक्स पे, तो पी आई लिखा मैंने। ठीक है, पी आई इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। भरेगा कौन? यूज़र ना। तो नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ किया, वो इंटीजर वैल्यू देता रहेगा, वो हमारे एरे में जाती रहेगी। मान लो जब लूप चल गया कितनी बार? 6 बार चलेगा। 6 बार, 0 से 5 तक 6 बार। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 काउंट करके देख लो। 6 बार जब चलेगा तो हर एक बार यूज़र वैल्यू देगा। पहली बार 0 इंडेक्स में जाएगी तो मान लो उसने कुछ दिया, 2 यहाँ चला गया, फिर 4 यहाँ दिया, फिर 1 दिया, 0 दिया, 8 दिया, 5 दिया, ऐसे इस तरीके से हमारा एरे भर गया पी वाला। अब अगली बार इतना ही करना है क्या ना? अब 4 एलिमेंट भी तो लेना है, किसके लिए? क्यू एरे के लिए। तो क्यू में भरेंगे, तो वो देखते हैं। थोड़ा सा पोर्शन ऊपर का रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्यू वाले एरे में अपने हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। क्यू वाले में जब इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए फिर से लाइन लिख दूँ एक। यूज़र को बताना पड़ेगा ना कि भाई अब 4 एलिमेंट डालो, तो लिख दिया एंटर 4 एलिमेंट्स। भाई 6 तो यहाँ डाल के बैठ गया यूज़र। ठीक है, अब 4 बचे हुए ना, वो कौन से एरे में डालने हैं? वो क्यू वाले में डालने हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंटर 4 एलिमेंट। अब इसके बाद 4 एलिमेंट देगा यूज़र, तो हम लेंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 4 और आई प्लस प्लस। आई लेस देन 4 क्यों लिखा? कोई डाउट तो नहीं है? जो एरे था हमारा क्यू वाला,
ये था ना क्यू, 4 साइज़ का था, तो 0 1 2 3 जिसके इंडेक्स होंगे तो लूप चलेगा 0 से लेकर के <4 मतलब 3 तक। तो 0 से 3 तक चला तो क्यू वाला एरे को भरना है अब 4 एलिमेंट से, और 0 से 3 तक मतलब 4 बार चल रहा है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, तो 4 बार चल रहा है। ठीक है, 4 बार जब चलेगा तो क्यू में एलिमेंट भरेंगे, तो क्यू के आई में एलिमेंट देगा कौन, यूज़र। तो एस डॉट नेक्स्ट क्या लिखूँ, इंटीजर वैल्यू देगा ना, इंटीजर एरे। ठीक है, तो इसके बाद मान लो उसने कुछ एलिमेंट दिए इसमें, जैसे 1 दिया, 5 दिया, 8 दिया और यहाँ 4 दे दिया, तो ये हमारा एरे भर गया। 6 एलिमेंट वहाँ ले लिए, 4 एलिमेंट हमने यहाँ ले लिए। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना है डिस्प्ले द रिजल्टेंट एरे। वो डिस्प्ले तो तब करेंगे जब आर वाले एरे में ये एलिमेंट डाल देंगे। अब देखो आर वाला जो एरे है ना, अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ आती है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अब तुम्हें जो फोकस करना है यहाँ करना है। तो मैं इतना पोर्शन अब करो पहले तो, ठीक है, इतना हटा रहा हूँ। अभी मेरा एरे भर चुके हैं 2 एरे, ठीक है ना, पी और क्यू वाला एरे भर चुका है जब मेरे ये 2 लूप चले। तो वो भरे हुए एरे देखो, अब समझो यहाँ पर आर में कैसे हम काम करेंगे। जैसे पी एरे ये था 1 2 3 4 5, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है, अगर ये मेरा क्यू एरे है 1 2 3 4, ये पी है, ये क्यू है, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3। ठीक है, एलिमेंट मान लो इसमें है 2 4 1 5 7 9, इसमें है 1 8 0 4, ये नंबर है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, ये जो मेरा एरे है और ये मेरा एरे है, मेरे को ये एक नए एरे आर नाम के एरे में भरना है जिसमें 10 इंडेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसा एरे है मेरा, ये है आर नाम का एरे। तो कैसे भरें इसमें, क्या मैं एक बारी में फॉर लूप चला के भर सकता हूँ? सोच के बताऊँ। अब एक बार में अगर मैं भरना चाहूँ तो 0 से <10 तक लूप चलाऊँगा, मतलब 0 से 9 तक को कवर कर लूँगा। तो जब लूप चलेगा उस पर करूँगा क्या, मतलब कैसे काम करूँगा मैं शुरू से। जब लूप चलेगा तो 5 तक तो मेरे को इसके एलिमेंट भरने, फिर उसके आगे से मेरे को इसके भरने, तो एक लूप में नहीं हो पाएगा ये, इसलिए समझा रहा हूँ मैं आपको इस तरीके से। ठीक है, डायग्राम बना के एक लूप पे काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को 2 अलग एरे से वैल्यू डालनी है ना। तो पहला लूप जब हम चलाएंगे तो करेंगे क्या, पहला लूप मैं चलाऊँगा 0 से 5 तक, 0 से <6। उसमें क्या करूँगा, उसमें इसके एलिमेंट इसके वाले इंडेक्स का इसमें, इसके ये वाले इंडेक्स का इसमें, 1 वाले इंडेक्स का इसके 1 वाले में, 2 वाले का 2 वाले में डालूंगा, 3 वाले का 3 वाले में, 4 वाले का 4 वाले में, 5 वाले का 5 वाले में, पहले लूप में। अब ध्यान दो, अगला लूप चलाएंगे उसमें क्या करेंगे, अब उसके मैं इसके एलिमेंट इसमें डालूंगा, लेकिन उसके एलिमेंट इसके कहाँ से डालना शुरू करूँगा। उसका जो पहला एलिमेंट है वो इसके छठे में जाएगा, उसका पहला एलिमेंट इसके छठे में जाएगा, 6th इंडेक्स में उसका पहला, दूसरा एलिमेंट मतलब 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट इसके 7th वाले इंडेक्स में जाएगा, दूसरे इंडेक्स का इसके 8वें में जाएगा और तीसरे इंडेक्स का इसके 90वें में जाएगा। तो ये एक लूप में करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसलिए हम 2 लूप लगाएंगे। पहला लूप इसके एलिमेंट इसके में भरेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसका 0 वाला 0 में डालना है, 1 वाला 1 में डालना है, 2 वाला 2 में डालना है। अगला लूप क्या करेगा, उसका 0 वाला इसके छठे में डालेगा, उसका पहला वाला इसके 7वें में डालेगा। बात समझ में आ रही? तो 2 लूप लगाएंगे। तो क्वेश्चन आसान लग रहा था ना देखने में, अब पता चल रहा है कैसा है, आसान ही है भाई, बस समझने की बात है, समझ लोगे तो सब कुछ आसान है। ठीक है, ये समझ में आया ना डायग्राम। अब इसको देखते प्रोग्राम में कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा रहा मैं, कॉपी कर लो, फिर देखते से कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लूप लगाऊंगा फॉर इन आई इक्वल टू, मैंने बताया था 0 से स्टार्ट करेंगे, i <6 और i++। बट पी वाले में 0 से 5 तक है ना इंडेक्स, 6 है उसका साइज़, तो <6 और i++। तो अब मेरे को एलिमेंट भरने हैं, जैसे ये था, यहाँ देखते हुए चलना, जैसे पी वाला है ना, ये पी वाला था 1 2 3 4 6 0 और यहाँ आखिरी इंडेक्स है 5, इसके एलिमेंट मेरे को भरने हैं आर वाले में। तो मैं ऐसे लिखूँगा आर का आई इक्वल टू पी का आई। ध्यान दो, आर वाला ये खाली पड़ा हुआ है, इस तरीके से है, 0 और आखिरी इंडेक्स जो भी था उसका 9 था, ये है आर वाला। तो होगा यूँ, जब लूप चला पहली बार आई का 0, तो यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, मतलब आर के 0 वाले में तुम डाल दो पी का 0 वाला। तो पी के 0 में जो भी वैल्यू होगी, मान लो 2 थी तो ये चली जाएगी आर के 0 में, आर के 0 में 2 आ जाएगी। अब इसके अगले वाले में जैसे मान लो 5 है, 1 है, 0 8 6 है, आगे जब लूप बड़ा आई का 1 हुआ तो आर के 1 में पी का 1 डालो, पी का 1 कौन है, 1 इंडेक्स में कौन है 5, तो ये पी का 1 आर के 1, आर का 1 इंडेक्स यहाँ होगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। मतलब ऐसे जब ये लूप चलेगा तो इसके सारे एलिमेंट इसमें कॉपी हो जाएंगे, 1 वाला यहाँ आ जाएगा, 0 वाला यहाँ, 8 वाला यहाँ, 6 वाला यहाँ। ठीक है, तो ये जब लूप चला, ये ऊपर वाला मेरा ये वाला इतना एरे भर गया। अब क्या यही करना है, अब दूसरा एरे भी तो है, कौन सा, क्यू एरे है यहाँ पर बैठा हुआ। अब इसके एलिमेंट डालने 1 2 4 एलिमेंट, 0 1 2 3, मान लो इसमें एलिमेंट है 5 7 1 8, ये एलिमेंट है इसके, मेरे को इसमें डालने हैं। क्या करूँ, तो देखो अगला लूप लगाऊंगा यहाँ पर फॉर इन
स्टार्टिंग कहाँ से करूँ? हाँ, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ जाएगा। देखो, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो 2 3 4 5 6 7 8 और ये हुआ 9 वाला। अब मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ लूप की? इंट आई इक्वल टू क्या लिखूँ? ठीक है, ये रहा लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0 लिखा मैंने, ठीक है। 0 लिखूँ कि क्या लिखूँ, 6 लिखूँ? तो यहाँ पर दोनों तरीके से मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ इसको 6 से शुरू करके <10 तक भी चला सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसको 0 से लेकर के <4 तक भी चला सकता हूँ। तो मैं वो वाला कर रहा, ठीक है ना। जैसे ये वाला हम ज़्यादातर 0 से चलाते हैं, तो मैं 0 से जैसे यहाँ तक <6 चलाया था पहले वाले के हिसाब से, 0 से <6, तो इस वाले के हिसाब से 0 से <4 तक चलाऊँगा, ठीक है। तरीके दोनों हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका पकड़ा करो, ठीक है ना। दो तरीके से कुछ नहीं करना, हमें तो वहाँ प्रोग्राम चलाना है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक से करेंगे, ठीक है। और मैं वो भी बता दूंगा अगर उस तरीके से कैसे करते हैं हम, ठीक है ना। तो पहले देख लो जरा। तो आई इक्वल टू 0 लिया मैंने, आई लेस देन क्या, <4 और आई प्लस प्लस <4 क्यों लिया? 0 1 2 3 इसको कवर कर लूँगा। अब इसका क्या होगा अभी देखते हैं ना, अरे टेंशन मत लो ना, अभी इसको भी देखेंगे। तो जब ये लूप चला, एलिमेंट मेरे को किस में भरने, मेरे को भरने आर वाले में है। अच्छा जी, आर में भरने। अब इसके डब्बे के अंदर जो लिखेंगे उस पर ध्यान देना, अभी बताऊंगा क्या आएगा, ठीक है। पहले बताओ भरने किसके हैं, क्यू के, आई वाले के। तो पहली बार जब लूप चलेगा आई की वैल्यू 0 होगी, तो क्यू का 0 वाला आ जाएगा, इसमें लाना है, ठीक है। अभी मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, अभी तुम बताओगे मेरे को क्या होगा, ठीक है। अगली बार बड़ी की वैल्यू तो इस वाले पे आएंगे, स्पेस पे। चलो ये तो बढ़िया हो रहा सब। यहाँ पर क्या लिखूँ, अगर मैं यहाँ आई लिखता हूँ तो इसका 0 वाला इसके 0 वाले में चले जाएगा, तो ये तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 0 वाली। ये ऐसा नहीं करना हमें इसका 0 वाला इसके छट्टे में डालना है। तो उसका 0 वाला अगर इसके छट्टे में आए तो बताओ मैं आई में कितना जोड़ूँ कि ये 6 बन जाए। बस बड़े ध्यान से सुनो, यहाँ पर 0 है वैल्यू और यहाँ पर भी आई की वैल्यू 0 है, तो 0 में कितना मेरे को जोड़ना चाहिए कि मेरा जो अंदर इंडेक्स बने वो 6 बने। तो 0 में क्या जोड़ूँ कि 6 बने, 6 ही जोड़ूंगा ना। तो देखो जब मैंने 6 जोड़ा, अब ध्यान से देखो क्या होगा। जब पहली बार आई की वैल्यू हुई 0, तो यहाँ हुआ क्यू का 0, ठीक है ना, क्यू का 0 हुआ ना। लेकिन यहाँ पर आर का कितना हुआ, 0 + 6, तो 0 + 6 कितना हुआ, आर का 6। मतलब आर के छठे इंडेक्स में क्यू का 0 वाला डालो, तो आर के छठे इंडेक्स में क्यू का 0 वाला, तो क्यू का 0 वाला कौन है, 5, ये इसके छठे इंडेक्स में आएगा। अब जो लूप आगे बढ़ा ना, तो आई की वैल्यू होगी 1, तो 1 होगा, तो यहाँ आएगा क्यू का 1, तो क्यू का 1 यहाँ पर कितना हुआ, 1 + 6, आई हो गया ना 1, तो 1 + 6 कितना हुआ, 7। तो आर के 7 में क्यू का 1 वाला डालो, आर के 7 में क्यू का 1 वाला, मतलब ये 1 में कौन है, 7, तो ये इसके 7 में आ जाएगा। आगे जब लूप बढ़ा, इसकी वैल्यू होगी 2, आई की वैल्यू होगी 2, तो 6 + 2 8, तो और इसकी हो जाएगी 2। तो क्यू का 2 वाला किस में डालो, आर के 8 वाले में, तो क्यू का 2 कौन है, 1 है, इसके 8 वाले में चला गया। ऐसे आगे जब बढ़ेगा लूप, यहाँ आ जाएगी 3, यहाँ आ जाएगा 9, तो इसका 3 वाला कौन है, 8 इसके 90 में डालो। बात समझ में आ रही, हो गया ना पूरा। अब ऐसे तुम उल्टा भी कर सकते थे, तुम यहाँ पर i = 6 लिख, जो मैं पहले बता रहा था, यहाँ पर 6 आ जाता, <10 आ जाता, और i ++ यहाँ पर होता। तो फिर इसमें चेंज नहीं करते, यहाँ i रहता, यहाँ पर करते तुम i - 6, ठीक है ना, i - 6 करते हैं। तो पहली बार जब लूप चलता तो i भी 6 था, 6 भी 6 था, तो 0, तो क्यू के 0 वाले की वैल्यू इसके वाले में आ जाती। उसके बाद i - 6 करते तो लूप आगे बढ़ता, तो 7 - 6 1 हो जाता, ठीक है। तो मतलब उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इतना बता रहा हूँ, करना इसी तरीके से, ठीक है। सब तरीके नहीं दिखाने वहाँ पर, टीचर को ये नहीं बताने मेरे को ये भी आता है वो भी आता है, हमें आंसर करने से मतलब है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जब लूप चला तो मेरा क्या हुआ, एरे भर गया ना, आर वाला एरे भर गया है, बढ़ चुका है, दिख रहा है ना। अब क्या करना है मुझे, डिस्प्ले द रिजल्टेंट एरे, बस प्रिंट करना है, ये तो सबको आता है करना है ना। तो इतना पोर्शन में हटा रहा हूँ, डिस्प्ले कर लेते हैं, ऊपर का हटा लेते हैं। अब डिस्प्ले करने हैं एलिमेंट, तो लाइन लिख देंगे system.out.println रिजल्टेंट एरे, ये लिखे आ जाएगी। अब इसको रिजल्टेंट एरे को डिस्प्ले करना है, तो फॉर इंट आई = 0, आई <, कितना साइज़ का था यार, 0 से 9, मतलब 10 साइज़ का था, <10 और आई ++, लूप चल जाएगा 0 से 9 तक, आखिरी इंडेक्स तक, ठीक है। तो करना क्या है, डिस्प्ले करना है किसको, एरे को, कौन से एरे को, आर वाले को, ठीक है। तो लिखा system.out.println आर का आई, बारी बारी हर एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, तो आर का आई, आर एरे का नाम है आई। एक बार जब वैल्यू 0 होगी तो आर का 0 पहला बार प्रिंट हो जाएगा, 2 लिखा आ जाएगा, फिर आर लूप आगे बढ़ेगा, आर का 1 में कौन है, 5, फिर 5 लिखा आ जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, हर वैल्यू नीचे नीचे प्रिंट होती चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर लूप बंद। इसके बाद मेन क्लोज करेंगे और ये क्लास क्लोज, बस खत्म, ठीक है। तो ये था हमारा कोड, समझ में आ गया ना। तो अगर फिर भी डाउट रहता है मुझे कमेंट करके बता देना, समझ में आ गया वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा है जो नहीं आता है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, टाइम मिलेगा ज़रूर वीडियो बना दूंगा, उस पर आपको समझा दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।